हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये नोटबुक में इसको लिखना है। ठीक है, किस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में एक एक्सरसाइज तो आपने जो बुक में किया है, उसके बाद नोटबुक में किस तरीके से लिखना है उसको चलिए आज मैं बताता हूँ। देखिए, ये तो आपकी ग्रामर की बुक है। ठीक है, अब फर्स्ट में आइए। फर्स्ट में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए कि सबसे पहले ये चैप्टर 1 लिखिए एंड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा। अब इसे लिखने के बाद लिखिए पार्ट ऑफ स्पीच के बाद एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ये लिखने के बाद इसे पार्ट ऑफ स्पीच इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मीन्स पी कैपिटल रहेगा, एस कैपिटल रहेगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच एंड ब्रैकेट आप पोएम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोएम, ओके, और इसे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये आप पोएम लिख लीजिएगा पूरी। ठीक है, लिखने के बाद इसे भी लिख लीजिएगा इतना। और इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा कि नाउन क्या है। ठीक है, नाउन इज़ अ वर्ड, ये तो जो डेफिनेशन लिखा हुआ है नाउन के डेफिनेशन लिखिएगा आप। ठीक है, अब 5 काइंड्स आप लिख दीजिएगा कि नाउन कितने काइंड्स के होते हैं, 5 काइंड्स के। ठीक, अब इनके बाद आपको करना क्या है कि आप अगर चाहिए तो आप सारे की डेफिनेशंस लिख दीजिए कि मतलब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीज़ें होती, कॉमन नाउन में क्या होता है। ठीक, और कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मटेरियल नाउन में क्या चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब इसको लिखने के बाद इतना जब आपने लिख लिया इसको, मतलब नाउन के बारे में, ठीक है, अब उसके बाद आप अगर इसको लिखते हैं, ठीक, या तो फिर आप इसको लिखते हैं तो ये काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो आप करिएगा क्या कि ये लाइन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन आप लिखने के बाद एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन्स, तो आप देख रहे ना, इसके आप 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको लिखने के बाद आप इसमें भी ऐसे कीजिएगा कि 2 ही एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा इतना एग्जाम्पल। अब वी कैन ऑल्सो डिवाइड नाउन इनटू, अब उसके बाद ये पूरा पार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसे मत लिखिएगा। ठीक, अब उसके बाद चलिए देखते हैं, फिर बाद में ये एक्सरसाइज वाला पार्ट तो आपने कर ही लिया है। अब आगे देखिए, प्रोनाउन में भी आपको ऐसे करना है कि प्रोनाउन में आपको ये लिखना है और उसके बाद प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, अब आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वन एंड अदर एंड ईच अदर कैन बी यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन। अब इसको लिखने के बाद आपने जब यहाँ तक लिख लिया है, ठीक, ये भी आप लिख लीजिएगा। एंड उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस आपको लिखना है तो लिख लीजिए। डिफरेंस जो है वो लिखना है, लिख लीजिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए, बट इसे लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद इसे रहने दीजिएगा। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, अभी एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कितने काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, ये लिख लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा। उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा, ये वाली लाइन आप मत लिखिएगा कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। अब उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब में भी इस तरीके से लिख लीजिएगा। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसमें एक लिख लीजिए, इसमें भी एक लिख लीजिए। ठीक, अब ऑलवेज रिमेंबर दैट एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, इसमें ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑक्सिलरी, ये आप लिख लीजिएगा, प्राइमरी, ऑक्सिलरी और ये चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जाने के बाद आप ये देख लीजिएगा कि एडवर्ब चीज़ें आ गई। एडवर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एडवर्ब स्टार्ट हुआ, तो एडवर्ब को इसको लिखिएगा, बट इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा। ठीक है, एक जैसा एग्जाम्पल आपने ले लिया, अब इसे लिख लीजिएगा।
ये सब इतना लिखने की मत कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद कितने काइंड्स होते हैं ये तो लिख ही लीजिएगा आप। फिर प्रपोजिशन कितना होता है, प्रपोजिशन की डेफिनेशन, प्रपोजिशन की डेफिनेशन के बाद आप ये 1 या 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पूरा मत लिखिएगा। एंड नाउन प्रोनाउन किस तरीके से सेंटेंस में, ये सब सारी चीज़ें आप अगर ये 2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो इसमें मैं कि ये 2 आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, 2 नीचे वाला छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद सैम्पल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेश प्रपोजिशन, तो ये तो आप लिखना चाहिए। वी कैन पुट प्रपोजिशन इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये 3 ग्रुप्स में ये क्या हुआ कि इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, उस फ्रेश प्रपोजिशन में लिख लीजिएगा। फ्रेश प्रपोजिशन का मतलब, कहने का मतलब ये तो कई हैं, कुछ आप लिख लीजिएगा इसमें। जैसे इसको पूरा लिख लिया, इसको पूरा लिख लिया, अब फ्रेश इसमें भी लिख लीजिएगा कि क्या, ये ऐसे ही कुछ लिख लीजिएगा, एक लाइन ये इतना, और उसके बाद ETC एट्सेट्रा लिख दीजिएगा। अब उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ टाइम लिख लीजिएगा, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ ये, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया। फिर कंजंक्शन से है, कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसमें भी ये डेफिनेशन ऊपर वाले लिखिएगा। फिर इसमें भी क्या करिएगा, अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब ये तो लिखना आपको ज़रूरी है क्योंकि इससे आगे आप समझेंगे। अब उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक, क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरीके से, इसमें मैं का 2 एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, यू हैव ऑलरेडी, इसे मत लिखिएगा। अब इसके बाद देखिए, फिर बाद में यहाँ पे आ जाता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इतना आप लिख लीजिएगा इसमें चैप्टर में।